नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में इतिहास में इल्तुतमिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश का क्या अर्थ है? जो इसका सही उत्तर है वह है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का जो अर्थ है वह है साम्राज्य का रक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? जिसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस शासक ने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था? जिसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को खुदा का कहर कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह चंगेज खां को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता माना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया था? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश ने। तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, जो 40 तुर्क गुलाम सरदारों का एक दल था, जिसे बादशाह ने अपने राजतंत्र को बांटने तथा सहयोग के लिए बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति कब प्राप्त की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है 19 फरवरी 1229 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशों में प्रचलित सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का इक्ता प्रदान किया था? जिसका सही उत्तर है वह है बदायूं का। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? जिसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए और सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को कौन सी उपाधि दी थी? जिसका सही उत्तर है वह है शेख उल इस्लाम की। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने हमीदुद्दीन नागौरी को कौन सी उपाधि दी थी? जिसका सही उत्तर है वह है सुल्तान तरीकीन की। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र महमूद का मकबरा बनवाया, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहलाता है, जो तुर्क सुल्तानों द्वारा निर्मित यह पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किए गए कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चंगेज खां का समकालीन कौन था? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश कौन सा तुर्क था
जो इसका सही उत्तर है वह है इल्बरिक तुर्क था। इल्तुतमिश जो है इल्बरिक तुर्क था। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार के सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मलिक जानी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु किस सन में हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है 1236 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश का पुत्र था, जो एक अयोग्य शासक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।